हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हरछठ व्रत रखा जाता है। इसे हल छठ, लहली छठ या रांधण छठ भी कहा जाता है। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन ही उनका जन्म हुआ था। हरछठ व्रत संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष हरछठ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या खाएं क्या ना खाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 14 अगस्त को सुबह 4:23 पर प्रारंभ होगी और 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष हरछठ का व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। हरछठ व्रत भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी से पहले रखा जाता है। इस वर्ष जन्माष्टमी भी 2 दिन 15 और 16 अगस्त को है। ऐसे में इसकी तारीख में भी अंतर संभव है। हरछठ की पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में 4:23 से लेकर 5:07 तक पूजन किया जा सकता है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त 11:59 से दोपहर 12:52 तक है और विजय मुहूर्त 2:37 से 3:30 तक है। इन मुहूर्त में हरछठ की पूजा की जा सकती है। अब जान लेते हैं हरछठ की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अब एक चौकी में भगवान कृष्ण व भगवान बलराम की प्रतिमा स्थापित करें। बलराम जी का शस्त्र हल है, ऐसे में उनकी प्रतिमा के पास हल रखकर पूजा करें। अब भगवान को चंदन लगाए, फूल माला अर्पित करें, आरती करें और भगवान को फल मिठाई आदि का भोग लगाएं। अब जान लेते हैं हरछठ व्रत के नियम। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हरछठ व्रत के दिन व्रती महिलाओं को हल से जुती हुई धरती पर नहीं चलना चाहिए, ना ही हल से जुते हुए अन्न को खाना चाहिए। इस दिन सब्जी के अलावा गाय के दूध और दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती महिलाएं पसई का चावल या बिना हल का अनाज खाएं, गाय का दूध, दही, घी ना लें, बल्कि भैंस का दूध या उससे बने पदार्थ खाएं। साग सब्जी खाने से बचें, हल से जुती जमीन पर ना चलें, दिन भर सात्विक व्यवहार रखें, झूठ या अपशब्दों से बचें और बलराम जी का नाम जपें। इस व्रत को करने से संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख के लिए बहुत खास है। मान्यता है कि बलराम जी जो शेषनाग के अवतार हैं, शक्ति और धर्म के प्रतीक है। इस व्रत को रखने से बच्चों को बीमारी, डर और बुराइयों से सुरक्षा मिलती है। जिन्हें संतान नहीं है उनके लिए यह व्रत फलदायी हो सकता है। परिवार में सुख और शांति और समृद्धि आती है। तो आप सभी को इस व्रत की शुभकामनाएं। जो भी इस व्रत को करते हैं वो पूजा विधि, व्रत के नियम जान सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।